नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है अपने चैनल सीएम एजुकेशन में। जैसा कि आप लोग थंबनेल देख चुके होंगे कि आज का जो वीडियो है किस टॉपिक पर है। वीडियो देख लीजिए, बीपीएससी तैयारी 4.0 के लिए है। और यह जो है ना बीपीएससी तैयारी 4.0 का भारत का भूगोल तो होगा ही होगा, और यह विश्व का यानी विश्व के भूगोल से भी क्वेश्चन रहेगा। यानी कि क्वेश्चन 100+, यानी कि 100+ क्वेश्चन लेकर के प्रेजेंट हुए हैं आप लोगों के बीच। और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है ना इसमें हम ऐड किए हैं। जैसा कि देखिए लिए होंगे थंबनेल। और देखिए, भारत का भूगोल यानी कि पहला जो है ना भारत का भूगोल से जितना क्वेश्चन चाहिएगा, मतलब टॉपिक वाइज दिए हुए हैं। यहाँ से ये क्वेश्चन, यहाँ से ये क्वेश्चन आ रहा है। तो सबसे पहले हम चलेंगे भारत का भूगोल, अपने भारत के भूगोल से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। और यह क्वेश्चन ऑनलाइनर टाइप में रहेगा, जिससे ज़्यादा कम समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर सके, या फिर जिनको रिविजन करना हो तो रिविजन कर सकते हैं। तो चलिए आइए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। जितना हो क्वेश्चन वो हम लोग कर सके। चलिए देखिए, क्वेश्चन कहता है भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग कौन सा हो जाएगा। तो ये राजस्थान जो है सबसे बड़ा राज्य हो जाएगा। और कहेगा अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। भारत का पूछ रहा सबसे लंबी नदी कौन हो जाएगा, गंगा नदी। और यही दक्षिण भारत का कहेगा तो गोदावरी हो जाएगा। भारत का पूछा तो कौन, गंगा नदी। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा नर्मदा नदी किस प्रकार की नदी है। नर्मदा नदी जो है ना ये पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, और यह एस्चुरी का निर्माण करती है। क्या चीज, एस्चुरी का निर्माण करती है। इधर पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, इधर साइड। क्या कि लगभग नदियां पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है, लेकिन नर्मदा नदी उल्टा बहती है, यानी कि अरब सागर में जाकर गिरती है, यानी कि पूर्व से पश्चिम। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा भारत का सबसे बड़ा पठार पूछ रहा है। भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा हो जाएगा, तो दक्कन का पठार। ये भारत के बीचों बीच, यानी कि भारत के यहाँ से लेकर के पूरे इस बेल्ट में क्या हुआ, फैला हुआ है दक्कन का पठार। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है, थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं। कह रहा भारत की सबसे मीठे पानी की झील कौन सी हो जाएगी। तो भारत का सबसे मीठे पानी का झील हो जाएगा बुलर झील, और ये कहाँ पड़ता है, जम्मू कश्मीर में। और देखिए मीठे पानी का झील है वह जाइएगा ना भारत के पूर्वोत्तर राज्य में, यानी कि इसमें जाइएगा ना, यहाँ पर एक है लोकटक झील। लोकटक झील भी क्या है, मीठे पानी का झील। अगर पूर्वोत्तर राज्य पूछेगा तो लोकटक झील हो जाएगा, मणिपुर में है। अगर नहीं, अगर भारत का पूछ दिया सबसे बड़ा तो हो जाएगा बुलर झील, कहाँ पड़ता है तो जम्मू कश्मीर में। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है। थार मरुस्थल जो है ना राजस्थान में है। राजस्थान में मरुस्थल है, और यही कहेगा पाकिस्तान में यही थार मरुस्थल भी फैला हुआ है, तो इसको चोलिस्तान बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चोलिस्तान। चोलिस्तान बोलते हैं पाकिस्तान में। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा कौन सी नदी दक्षिण गंगा कहलाता है। अभी ना बताया दक्षिण गंगा कौन सी नदी को कहते हैं, तो गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा चिल्का झील किस राज्य में है। चिल्का झील देखिए उड़ीसा राज्य में स्थित है, और यह चिल्का झील जो है ना खारे पानी का, क्या चीज, खारे पानी का झील है, यानी कि नमकीन पानी का सबसे बड़ा झील है। भारत का सबसे बड़ा झील है नमकीन पानी का, और यह उड़ीसा में है। अगला देखिए कहता है सुंदरबन डेल्टा किस दो नदियों से बना है। सुंदरबन डेल्टा है जो ना ये, यानी कि पश्चिम से के तरफ से आता है, और ये पूर्व की तरफ से आता है, मतलब पूर्व से दोनों मिलता है, और दोनों मिलकर क्या करता है कि डेल्टा का निर्माण करता है, उसी को क्या करते हैं, सुंदरबन डेल्टा। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होती है। भारत छोड़िए, भारत क्या, ये विश्व भी ले लीजिएगा, विश्व का सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होता है, तो मासिनराम कहाँ पड़ता है, तो मेघालय में। भारत ही नहीं पूरे विश्व का सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ पड़ता है, तो मासिनराम में। देखिए फिर से भारत का भूगोल ही आ गया है, वही तैयारी 4.0 के लिए भारत का भूगोल। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो अपने चैनल यही सीएम एजुकेशन को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, एक बार लाइक कर दीजिएगा। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी, गंगा नदी। भारत का ये चाहिए हो गया है, ठीक है ना, 1 मिनट रुकिएगा। चलिए कुछ क्वेश्चन आती है यहाँ से जी। कह रहा भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा हो जाएगा। तो भारत का सबसे बड़ा बांध हो जाएगा हीराकुंड बांध, और ये कहाँ पर पड़ता है, तो ओडिशा में ही पड़ता है। ओडिशा में ही पड़ता है भारत का सबसे बड़ा बांध। देखिए अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा भारत की सबसे
बड़ी नदी घाटी पूछ रहा है। देखिए सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सा है, तो हो जाएगा भाखड़ा नागल बांध। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा राजस्थान की प्रमुख नदी कौन सी है, ये लूनी नदी है। लूनी नदी जो है ना ये राजस्थान में जाके क्या होता है, वहीं पे अंदर धरती में समा जाती है। अगला देखिए फिर क्वेश्चन कह रहा भारत में यूरेनियम की खान कहाँ पर है। भारत में यूरेनियम की खान कहाँ पर हो जाएगा, तो जादूगोरा नामक जगह कहाँ पर पड़ता है, तो झारखंड में। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा दक्षिण भारत की प्रमुख नदी कौन सी है, तो कावेरी नदी। कावेरी नदी बहुत सारी नदी है, लेकिन कावेरी नदी को माना गया दक्षिण भारत की प्रमुख नदी। कहता कोसी नदी को किस नाम से जाना जाता है, तो बिहार के शोक नदी। बिहार का शोक नदी मतलब बिहार का शोक किसे कहा जाता है, तो कोसी नदी को। अगला क्वेश्चन कह रहा भारत की सबसे बड़ी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा हो जाएगा, तो हो जाएगा उत्तर प्रदेश। पहला आ जाएगा उत्तर प्रदेश, दूसरा आ जाएगा महाराष्ट्र और तीसरा आ जाएगा अपना बिहार। और याद रखिएगा ये क्वेश्चन जो है जितना बिहार का कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उससे रिलेटेड है क्वेश्चन, और भारत के भी कोई भी एग्जाम उठा लीजिए उससे क्वेश्चन जितना बनता है वही उससे क्वेश्चन मतलब वही सब चीज क्वेश्चन कर सकते हैं किसी भी एग्जाम के लिए। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा भारत का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा आ जाएगा, तो कंचनजंगा। भारत का सबसे ऊंचा शिखर कंचनजंगा, और कहाँ पर पड़ता है, तो ये सिक्किम में। कहाँ पर, तो सिक्किम में पड़ता है भारत का सबसे ऊंचा शिखर। ठीक है, भारत में होना चाहिए, भारत में, यहाँ पर में होना, भारत में सबसे ऊंचा शिखर कौन सा आ जाएगा, तो कंचनजंगा। और यही कह देगा भारत का, अगर एक का लगा हुआ है तो का इसको K2 हो जाएगा। का भारत का गॉडविन ऑस्टिन बोलते हैं। एक मिनट रिफ्रेश कर लेते हैं। नहीं, यहाँ भारत का लगा हुआ है तो भारत का हो जाएगा K2, जिसको गॉडविन ऑस्टिन बोलते हैं। अब भारत में कह देगा, भारत में तो हो जाएगा कंचनजंगा। कंफ्यूजन में नहीं पड़ना है, ये कहाँ पर है, POK में पड़ता है, POK में। ठीक है, POK मतलब पाकिस्तान के कब्जा में है। तो भारत का बोला तो K2, भारत में बोलेगा तो कंचनजंगा। ध्यान रखिएगा आराम से। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है दक्षिण भारत का पठार किसे कहा जाता है, दक्कन का पठार। वो अभी ही बताए थे, यहाँ पर पड़ता है पूरे बेल्ट में, भारत के इस बेल्ट में। अगला देखिए कहता भारत में चाय की बागान कहाँ पर होता है सबसे ज्यादा, तो असम में होता है सबसे ज्यादा। अगला देखिए क्वेश्चन कहता है भारत का सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा हो जाएगा, तो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक, पूरे भारत में मध्य प्रदेश हो जाएगा वन क्षेत्र वाला राज्य। और देखिएगा यहाँ कह झारखंड की प्रमुख नदी कौन सी है, झारखंड की प्रमुख नदी हो जाएगी दामोदर। ये कोलकाता में जाकर यानी कि वेस्ट बंगाल में भी बहता है। अगला फिर देखिए क्वेश्चन कह रहा भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा हो जाएगा, तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। और ये कहाँ पर पड़ जाता है, तो उत्तराखंड में। सबसे पहले यही भारत में बनाया गया था, उत्तराखंड में। इसका नाम बदल करके रामगंगा रख दिया गया है। क्या, रामगंगा नेशनल पार्क रख दिया गया है। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा ब्लैक सॉइल, यानी कि ब्लैक सॉइल जिसको बोलते हैं काली मृदा या फिर मृदा जो हो, काली मृदा किस मतलब उपयुक्त है किसके लिए, तो हो जाएगा कपास के लिए। और ये काली मृदा कह देगा ब्लैक सॉइल सबसे ज्यादा भारत में, सबसे ज्यादा कहाँ पर हो जाएगा, तो महाराष्ट्र में। कहाँ, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा पाया जाता है काली मृदा। और अन्य राज्य में भी पाया जाता है, लेकिन पर सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है, तो महाराष्ट्र में। और ये TRE में पूछ चुका है क्वेश्चन। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी कौन सी हो जाए, तो ये आरावली पर्वत कहाँ से, राजस्थान गुजरात, थोड़ा सा गुजरात, राजस्थान गुजरात से ऊपर की बेल्ट में जाता है। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है, भारत के दक्षिण में, यानी कि भारत मान लीजिए यहाँ पर, इसमें कह रहा है यहाँ पर कौन सा सागर हो जाएगा, तो हिंद महासागर है यहाँ पर। कौन सा, तो हिंद महासागर हो जाएगा। चलिए अगला देखिए फिर क्वेश्चन कह रहा भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग राजस्थान ही बता रखे हैं, क्वेश्चन लगता है रिपीट कर गया है। हाँ चलिए, भारत की सबसे बड़ी नहर कौन सी हो जाएगी, तो इंदिरा गांधी नहर हो जाएगा। और कहेगा इंदिरा गांधी नहर कहाँ से निकलता है, तो हैरी बैराज से। कहाँ, हैरी के बैराज से निकलता है गंगा नदी, इंदिरा गांधी नहर। और ये सबसे ज्यादा लाभ किसको मिलता है, तो राजस्थान को मिलता है। राजस्थान को सबसे ज्यादा मिलता है लाभ।
चलिए अगला करा, राजस्थान का एकमात्र नदी निर्भर है तो पूर्वी राजस्थान पर, यानी कि मान लीजिए जो राजस्थान होगा ना इस पर इधर इधर पूर्व वाला। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है फिर, हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? हिमालय जो है किस प्रकार का पर्वत है? तो बलित पर्वत है, इसको क्या बोलते हैं, बलित पर्वत, या नवीन मोरदार, इसको नवीन नवीन मोरदार भी बोल सकते हैं, नवीन मोरदार पर्वत बोल सकते हैं। चलिए अगला देखिए फिर क्वेश्चन कह रहा है, भारत के 4 जैविक क्षेत्रों में से कौन सा नहीं आता है? तो आर्कटिक, आर्कटिक भारत को पूछ रहा है, आर्कटिक जो होता है ना जैविक क्षेत्र में नहीं आता है। या क्या है कि आर्कटिक हो, आर्कटिक जो है ना ये सबसे ऊपर में है, यहाँ पर भारत अपना यहाँ पड़ता है। जैविक मतलब ऑप्शन होना चाहिए इसमें। देखिए क्वेश्चन कहता है, भारत की जलवायु किस पर आधारित है? तो मानसून, भारत का जितना भी जलवायु है ना तो मानसून पर आधारित है। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है, भारत का धान का कटोरा किसे कहा जाता है? भारत का धान का कटोरा किसे? तो छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। और भारत के किस राज्य में सबसे अधिक तट रेखा है? सबसे अधिक तट रेखा यानी कि लीजिएगा ना, मान लीजिए 1 मिनट, सबसे ज्यादा देखिए यहाँ पड़ता है गुजरात, ठीक ना, यहाँ पर पड़ता है गुजरात, यहीं तट समंदर से तट रेखा सटा हुआ है। तो यहाँ पे जो मोर देख रहे हैं, मोरदा, यहाँ पे सबसे ज्यादा कौन सा हो जाएगा? तो गुजरात। और सबसे कम कहा देगा कहाँ? तो सबसे कम हो जाएगा गोवा, तट रेखा वाला राज्य। अगला फिर देखिए क्वेश्चन कह रहा है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा आ जाएगा? तो मुंबई पोर्ट, मुंबई पोर्ट में सबसे बड़ा बंदरगाह है। और कह रहा भारत के सबसे पश्चिमी राज्य कौन सा आ जाएगा? भारत के सबसे पश्चिमी, मान लीजिए भारत का सबसे पश्चिमी, पूरब इधर हो जाएगा, पूरब में हो जाएगा अरुणाचल यानी कि एपी, अरुणाचल प्रदेश, और इधर हो जाएगा गुजरात, क्या हो जाएगा? तो गुजरात। पश्चिम में पूछेगा तो गुजरात, और पूर्व में पूछेगा तो अरुणाचल प्रदेश। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा आएगा अब विश्व भूगोल से। क्या चीज? विश्व भूगोल से। अगर आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज बस एक रिक्वेस्ट करेगा, आप लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा अपने चैनल सीएम एजुकेशन को। और ऐसे ही मोटिवेट मिलता है एक सब्सक्राइब करने से, आप लोग का कुछ नहीं जाएगा, बस एक सब्सक्राइब करने से। चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। कहता सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा हो जाएगा? तो एशिया महाद्वीप। पूरे विश्व में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा महाद्वीप है? तो एशिया महाद्वीप हो जाएगा। अगला फिर देखिए क्वेश्चन कह रहा सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा हो जाएगा? सबसे छोटा तो ऑस्ट्रेलिया, और सबसे बड़ा कहेगा तो, सबसे बड़ा कहा तो एशिया, और सबसे छोटा कहा तो ऑस्ट्रेलिया। चलिए देखिए अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा सबसे बड़ा, अभी विश्व से चल रहे, सबसे बड़ा महासागर कौन सा हो जाएगा? तो प्रशांत महासागर हो जाएगा। और यहीं पर सबसे बड़ा मतलब गर्त है मरियाना गर्त, जो प्रशांत महासागर में ही पाया जाता है। और जैसे मान लीजिए माउंट एवरेस्ट है ना, माउंट एवरेस्ट का उल्टा करके डाल दीजिएगा, उससे भी बड़ा ये महासागर में एक गर्त है। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन कहता सबसे ऊंचा पर्वत चोटी कौन सा हो जाएगा? तो माउंट एवरेस्ट। ये कहाँ पर पड़ता है? तो नेपाल में। माउंट एवरेस्ट सबसे बड़ा चोटी है नेपाल में। चलिए अगला फिर देखिए क्वेश्चन कह रहा भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी? विश्व, यहाँ सबसे लंबी नदी, यहाँ विश्व लगना चाहिए, विश्व ऐसे विश्व के बारे में पढ़ रहे हैं तो विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी? तो नील नदी, सबसे लंबी नदी होगा नील नदी। और कह रहा है भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा? भारत बार बार बुलाया जा रहा है, विश्व लिखिएगा, ठीक ना, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा हो जाएगा? तो ग्रीनलैंड हो जाएगा। और कहेगा पूरे विश्व में, सब में विश्व लगा, क्योंकि विश्व हम पढ़ रहे हैं, ठीक ना, हम लिख नहीं रखे हैं। तो सहारा मरुस्थल कहाँ पर हो जाएगा? तो अफ्रीका में। अफ्रीका जो है ना, अफ्रीका में सबसे बड़ा, विश्व पूरी दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा आ जाएगा? तो अफ्रीका, सहारा मरुस्थल, और कहाँ पर? अफ्रीका में पड़ता है। और यहाँ फिर विश्व का सबसे गहरी झील कौन सा हो जाएगा? तो भाई काल झील हो जाएगा विश्व की। और यही कह देगा विश्व में आर्कटिका किस गोलार्ध में पड़ता है? आर्कटिका कौन सा होगा? तो दक्षिणी गोलार्ध, यहाँ है ये उत्तरी गोलार्ध, यहाँ से उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। आर्कटिक कहेगा तो उत्तरी गोलार्ध, और आर्कटिका कहा तो कहाँ पर? ये दक्षिणी गोलार्ध में पड़ता है। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व के ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर है? तो ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के पास पड़ता है, ऑस्ट्रेलिया के पास। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है यूरोप और एशिया को अलग करने वाला पर्वत श्रृंखला कौन सा है? तो उरल पर्वत हो जाएगा यूरोप और एशिया को अलग करने वाला।
अगला क्वेश्चन कह रहा है विक्टोरिया झील स्थित है, विक्टोरिया झील कहाँ पर स्थित है? तो अफ्रीका में है। और सहारा मरुस्थल कहाँ पर भी है? सहारा मरुस्थल कहाँ पर है? तो अफ्रीका में ही पड़ता है। अगला देखिए क्वेश्चन कहता है बेरिंग जल डमरू किन देशों के को जोड़ता है? किन देश को जोड़ता है बेरिंग जल डमरू? तो अमेरिका और रूस को जोड़ता है ये दोनों। करा सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो माउंट एटना सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। अगला फिर देखिए क्वेश्चन कह रहा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा हो जाएगा? तो अपना अब वर्तमान में अभी 2025 में जनसंख्या क्या बोलते हैं, जनगणना तो नहीं हुआ लेकिन सबसे ज्यादा अनुमान लगाया गया। दूसरे नंबर पर था भारत, दूसरे नंबर पर था 2011 के जनगणना के अनुसार, लेकिन अब सबसे ज्यादा विश्व में सबसे ज्यादा भारत में ही जनसंख्या है। अगला देखिए क्वेश्चन कहता है रेड सी किन दो महाद्वीपों को अलग करता है? रेड सी याद रखिए कौन सा कह रहा है? तो रेड सी देखो एशिया और अफ्रीका को क्या करता है? अलग करता है रेड सी। इसको रेड सी को क्या बोलते हैं? लाल सागर भी बोलते हैं। रेड सी को क्या बोलते हैं? तो लाल सागर भी बोलते हैं। क्या लाल सागर किसको अलग करता है? तो एशिया और अफ्रीका को। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा पृथ्वी की उम्र अनुमानित लगाया जाए है कितना है? तो 4.6 अरब वर्ष। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा सबसे ठंडा स्थान कौन सा हो जाएगा? बोस्टोक स्टेशन हो जाएगा। और कहाँ पड़ता? अंटार्कटिका में। अंटार्कटिका में अभी बताए थे कहाँ पर पड़ता? अंटार्कटिका यहाँ पड़ता दक्षिणी गोलार्ध में, यहाँ पर पूरे। अगला देखिए क्वेश्चन कहता है पैम्पास घास का मैदान कहाँ पर है? पैम्पास तो अर्जेंटीना में पैम्पास का घास का मैदान पाया जाता है। और उसका सबसे अधिक झीलों किस देश में है? तो कनाडा में सबसे अधिक, पूरे थी में सबसे अधिक है कनाडा के पास। आप देखिए भारत का भौतिक भूगोल से चलते हैं, यानी पृथ्वी के बारे में पढ़ेंगे, भौतिक भूगोल उसके आंतरिक क्रिया के बारे में। तो देखिए जैसे पृथ्वी के सबसे पहले क्या, पृथ्वी की आकृति कैसी है? तो भूजल, जिसको क्या बोलते हैं? जियोड मतलब क्या आता है? टेढ़ा मेढ़ा, ठीक ना। एक अनुमानित से उसको गोल किया गया है जियोड के कारण, लेकिन उसको क्या है? टेढ़ा मेढ़ा है। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा पृथ्वी की सबसे गहरी परत कौन से हो जाएगा? बाहरी परत कौन सा हो जाएगा? करस्ट मेंटल कोर। देखिए करस्ट मेंटल कोर, मान लीजिए पहला को करस्ट, दूसरा को मेंटल, तीसरा को कोर। तो पहला को कहा देगा क्या? तो करस्ट, जिसको भूपट्टी भी बोलते हैं। और दूसरा में देखिएगा मैग्मा पाया जाता है, मैग्मा, ठीक है। मेंटल में यानी करस्ट मेंटल कोर, तीन भाग बांटा गया है। करस्ट मेंटल कोर यानी कि बीच में मैग्मा पाया जाता है, बीच वाला मेंटल में। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है वायुमंडल की सबसे नीचे की परत कौन सी होती है? क्षोभ मंडल। तो सुन लीजिए क्षोभ मंडल, जिसको ट्रोपोस्फीयर बोला जाता है। क्षोभ मंडल में देखिए बारिश होगी, बादल गरजेगा, पक्षी उड़ेगा, जितना भी मौसमी घटना होगा ना वो सबसे कौन सा? सब क्षोभ मंडल में होता है। लेकिन हवाई जहाज कहेगा कौन सा? तो समताप मंडल में उड़ाया जाता है, याद रखिएगा। और याद रखिएगा कि टोटल इसको 5 लेयर में बांटा गया। कितना लेयर में? 5 लेयर में। पहला क्षोभ, दूसरा समताप, तीसरा मड, चौथा आयन और पांचवा बहिर्मंडल। तो सबसे नीचे वाला कौन सा हो जाएगा? तो क्षोभ मंडल हो जाएगा। अगला फिर देखिए क्वेश्चन कह रहा है विश्व के कुल जल का कितना प्रतिशत मीठा है? यानी कि 3% दिया था, 2 पॉइंट कुछ है, ठीक ना। लगभग 3% है विश्व में पूरे, लगभग अनुमान। कहता चंद्र ग्रहण कब होता है? कहता जब पृथ्वी और चंद्रमा सूर्य के बीच आ जाता है। 1 मिनट रुकिए, समझा देते हैं। देखिए जब कहता है पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य, यहाँ मान लीजिए चंद्रमा है, यहाँ मान लीजिए सूर्य है, ये दोनों के बीच में अगर पृथ्वी जो है ना, ये पर अर्थ, इसको अर्थ बोलते हैं, ठीक, अर्थ, इसको अर्थ बोलते हैं। अगर ये हो गया सन, और ये हो गया क्या चीज? चंद्रमा हो गया, ठीक है। अगर ये चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी आ गया तो उसको क्या कहेंगे? तो चंद्र ग्रहण कहेंगे। चलिए अगला देखिए कहता है ज्वार और भाटा किससे होता है? तो चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण। चंद्रमा देखिएगा जब मान लीजिए अर्थ है और अर्थ के अकॉर्डिंग कैसे घूमते रहता है चंद्रमा, ऐसे पृथ्वी के अकॉर्डिंग पृथ्वी के चारों तरफ घूमते रहता है। तो देखिए लहर जब ऐसे लहर, 1 मिनट, जब समंदर में लहर ऐसे उठा, इसको ज्वार और नीचे गिरा तो भाटा, उठा ज्वार नीचे भाटा,
ज्वार भाटा, यानी कि ऊपर उठा तो लहर तो ज्वार, नीचे गिरा तो भाटा। चलिए अगला देखिए, फिर क्वेश्चन कह रहा है, कह रहा भूमध्य रेखा की अक्षांश स्थिति है तो 0 डिग्री। देखिए भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा पृथ्वी के बीचों बीच जाता है, इसको क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा, या फिर विषुवत रेखा बोलते हैं, जिसको 0 डिग्री बोलते हैं। ऊपर 23 डिग्री जाइएगा तो उसको कर्क रेखा बोलते हैं, कर्क रेखा। और नीचे 23.5 डिग्री आइएगा दक्षिण की ओर, 23.5 डिग्री, इसको मकर रेखा बोलते हैं। कंफ्यूजन में नहीं करना, एकदम दूर करना। तथा पृथ्वी की घूर्णन गति है लगभग कितना है, 24 घंटा में एक चक्कर लगा लेता है पृथ्वी अपने अक्ष पर। घूर्णन मतलब क्या, ये अपने यहीं पर घूमना, एक ही जगह घूमना। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन कह रहा है, कह रहा सूर्य ग्रहण कब होता है। अब ये बताए, दो चीज के बीच में तीसरा चीज आ जाएगा तो क्या लग जाएगा, ग्रहण। कहता है जब चंद्रमा जो होता है ना, पृथ्वी और सूर्य, ले लीजिए पृथ्वी, ले लीजिए सूर्य, इसके बीच में कौन आ गया, चंद्रमा आ गया, तो समझ लिए क्या होगा, तो सूर्य ग्रहण लग जाएगा। मतलब हम जिसको देख रहे हैं, इसको देख रहे थे, किसको, पृथ्वी से सूर्य को देख रहे थे, लेकिन बीच में जो आ गया, वृत्त में जो आ गया, तो हम किसको नहीं देख पा रहे हैं, तो सूर्य को नहीं देख पा रहे, तो इसलिए सूर्य ग्रहण लगता है। अगला देखिए, क्वेश्चन कह रहा है, कह रहा सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है, तो ऊंचा पूछा है, तो ओजोस ओजोस डेल सलाडो, ओजोस डेल सलाडो हो जाएगा। अगला देखिए, क्वेश्चन कह रहा है प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत किससे जुड़ा है, तो ये भूगर्भीय प्लेटों की हलचल से, मतलब अंदर में जो है ना पृथ्वी का प्लेट दर प्लेट से बना हुआ है, इसलिए भूगर्भीय प्लेटों की हलचल से। अगला क्वेश्चन कह रहा चट्टान कितने प्रकार का होता है, तो चट्टान 3 प्रकार, आग्नेय, अवसादी और रूपांतरिक चट्टान, ये तीनों 3 प्रकार के चट्टान पाया जाता है। कह रहा उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन कहाँ पाया जाता है, तो अमेजोन बेसिन में, अमेजोन का बेसिन जो है ना उसमें उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन पाया जाता है। कहता लू क्या है, लू जिसको हम लोग ने कहते हैं लू मार दिया है, तो एक वही कह रहा लू क्या है, तो गर्मी में चलने वाला एक शुष्क हवा है, गर्मी में चलने वाला एक शुष्क हवा है जिससे लू पकड़ लेती है। तापमान मापने का यंत्र कौन सा होता है, तो थर्मामीटर। कौन सा होता है, तो थर्मामीटर। नॉर्मल टेम्परेचर कहेगा एक आदमी का कितना होगा, तो 98.6 डिग्री सेल्सियस। फॉरेनहाइट में कहेगा देगा तो कितना होगा, तो आप कमेंट करिए फॉरेनहाइट में कितना होता है किसी आदमी का टेम्परेचर, और केल्विन में कितना होता है, तो केल्विन 310 केल्विन होता है। और ये फॉरेनहाइट में आप लोग बताइएगा कितना होता है एक स्वच्छ आदमी का टेम्परेचर। चलिए कह पृथ्वी के केंद्र का तापमान कितना होता है, यानी पृथ्वी का केंद्र में जाइएगा ना, केंद्र में, तो लगभग 5000 डिग्री सेल्सियस तापमान रहता है। अभी बताए थे 3 को पार्ट में बांटा, पर पृथ्वी को 3 पार्ट में बांटा गया है, 3 पार्ट में, अंदर जाने के क्रम 3 पार्ट में, क्रस्ट, मेंटल, कोर। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन कह रहा है, देखिए कई डायरेक्ट पूछ देगा वर्षा को मापने वाला यंत्र कौन सा हो जाएगा, तो रेन गेज। रेन को गेज को किससे मानते हैं, मतलब वर्षा के पानी को किससे, रेन गेज से। अगला देखिए, क्वेश्चन कह रहा है ओजोन परत स्थित होता है, ओजोन परत क्या होता है, समताप मंडल में। अभी बताए थे क्षोभ, समताप, मध्य, आयन, बहिर। तो दूसरा जो होता है दूसरा लेयर में क्या पाया जाता है, समताप मंडल, और यहीं ओजोन परत। कहेगा ओजोन का सूत्र क्या होता है, तो O3 हो जाएगा। चलिए मानसून का आगमन भारत में सबसे पहले कहाँ होता है, सबसे पहले केरल तट पर। केरल कहाँ है, यहाँ केरल तट पर, यानी कि यहीं से आता है ना, तो टकराता है सबसे पहले यहीं पर। तो मानसून सबसे पहले प्रवेश कहाँ पर करता है, तो केरल में। अगला फिर देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारण कौन सा हो जाएगा, तो जलवायु परिवर्तन क्यों होता है, तो ग्रीन हाउस गैस को कहते हैं। ठीक है, आप देखिए अगला देखिए, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, कृषि और संस्थान से कुछ विविध प्रश्न क्वेश्चन लेकर आए हैं, इससे भी 1-2 क्वेश्चन पूछ देता है, आदमी इस पर ध्यान नहीं देता। चलिए भारत में का हरित क्रांति का जनक कौन सा हो जाएगा, तो MS स्वामीनाथन। भारत में पूछा था तो MS स्वामीनाथन। और कहेगा प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सा हो जाएगा, भारत का पूछ देगा प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सा हो जाएगा, धान, जिसको बोलते क्या चीज, चावल। धान से ही निकाला जाता है चावल को। अगला क्वेश्चन कह रहा भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा हो जाए, तो झरिया कहाँ पड़ता है, झारखंड में। सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा जगह, तो झरिया में। और सबसे ज्यादा उत्पादन कौन करता है, तो छत्तीसगढ़। कौन करता है, छत्तीसगढ़ उत्पादन करता है, कौन, छत्तीसगढ़। और भंडारण में कौन, भंडारण में पूछ दिया तो भंडारण पूछ दिया तो झारखंड। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन कह रहा ताप विद्युत उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा हो जाएगा, तो महाराष्ट्र हो जाएगा। अगला फिर क्वेश्चन कह रहा है भारत का प्रमुख लौह अयस्क कौन सा हो जाएगा, ओडिशा। तो ओडिशा में सबसे बड़ा प्रमुख लौह अयस्क केंद्र या सेंटर बोल सकते हैं, ओडिशा हो जाएगा। और भारत में सबसे बड़ा
सबसे पहले रेल कहाँ चली थी? तो मुंबई से थाने, लगभग कितना, लगभग 34 किलोमीटर चला था मुंबई से थाने के बीच। और ये कह देगा कब चला था? तो ये 1853 में, 1853 में चला था। और ये लॉर्ड डलहौजी के समय, लॉर्ड डलहौजी के समय चला था। भारत की प्रमुख बंदरगाह कौन सा हो जाएगा? तो मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, ये प्रमुख, यहाँ पे ज्यादा व्यापार किया जाता है, मतलब यहीं से समुद्र को द्वारा व्यापार किया जाता है सबसे ज्यादा। अगला देखिए क्वेश्चन करा ग्रीष्म ऋतु में भारत का तापमान कितना लगभग चल जाता है? तो लगभग 30 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच चल जाता है। और अगला देखिए क्वेश्चन कह रहेगा, देखिए भी टीआरई में पूछ रखा है, कह रहा है भारतीय मानक समय रेखा यानी कि ग्रीन बीच से कितना आगे है? तो लगभग 5.5 घंटा प्लस आगे है हम लोग भारत, 5.5 घंटा ग्रीन बीच से। अगला देखिए क्वेश्चन कहा, झीलों की नगरी किसे कहा जाता है? तो उदयपुर, अपना भारत में चल रहे हैं, भारत में झीलों की नगरी किसे कहा जाता है? तो उदयपुर को। अगला क्वेश्चन करा वनों की कटाई को रोकने के लिए पहले चिपको आंदोलन कराया गया था, मतलब चिपको आंदोलन किया था। तो चिपको आंदोलन कौन किया था, इसका आप कमेंट करिए, चिपको आंदोलन किनके द्वारा किया गया था और ये कहाँ पे हुआ था? चलिए कहाँ बता देते हैं हम, यूके यानी कि उत्तराखंड में हुआ था। कौन किए थे ये आप लोग कमेंट करिएगा। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है, नदियों को जोड़ने की योजना क्या कहलाती है? तो राष्ट्रीय नदी जोड़ो योजना, राष्ट्रीय नदी जोड़ो योजना होती है। अगला देखिए क्वेश्चन कहता है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया था? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम तो हो जाएगा 1986 में, सबसे पहले पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आया था 1986। अगला फिर देखिए कह रहा, भारत का पहला परमाणु संयंत्र कहाँ है? तो तारापुर, तारापुर कहाँ पड़ता है? तो महाराष्ट्र में, तारापुर। अगला फिर देखिए क्वेश्चन कह रखा, सबसे बड़ी जीवाश्म ईंधन उत्पादक राज्य कौन सा हो जाए? मतलब सबसे बड़ी जीवाश्म ईंधन उत्पादन कौन सा हो जाता है? जीवाश्म उत्पादन तो कोयला, जीवाश्म सबसे ज्यादा पाया जाता है, ये भी पूछेगा कौन सी? कोयला में। और कहेगा सबसे अधिक गेहूं उत्पादन राज्य कौन सा हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। सबसे ज्यादा कहाँ? यूपी, यूपी। और कहेगा हेक्टेयर में तो कौन हो जाएगा? पंजाब, पंजाब हो जाएगा हेक्टेयर में। और ऐसे कह दिया तो यूपी हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा था, ओले गिरने की वजह से, ओले गिरने की वजह क्या है? तो तापीय अस्थिरता, तापीय अस्थिरता के कारण क्या करते? ओला गिरता है। अगला फिर देखिए क्वेश्चन कह रहा नदी की जलाशय जलधारा को किस दिशा में देना चाहिए? तो ये नदी नियंत्रण में, कौन सा हो जाएगा? तो नदी नियंत्रण में। अगला फिर देखिए क्वेश्चन कह रहा जल संकट का मुख्य कारण है, यानी कि जल का जो संकट होने वाला है उसका मुख्य कारण क्या है? तो भूजल का अत्यधिक दोहन, यानी कि हम लोग देखें, मान लीजिए चापाकल हो, मोटर हो, कहाँ से निकालते हैं? मान लीजिए अर्थ के नीचे से पानी लेते थे। अभी हम बताए थे, लगभग बताए थे, लगभग 3% पानी है पीने लायक, ठीक ना? तो उसी से मान लीजिए धीरे धीरे निकलते जाए खत्म ही नहीं हो जाएगा। तो ये भूजल का अत्यधिक दोहन के कारण। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है ग्लोबल वार्मिंग से तात्पर्य है, तो ग्लोबल वार्मिंग से क्या होता है? तो पृथ्वी का क्या होगा? तापमान बढ़ेगा, तापमान बढ़ेगा तो ग्लेशियर जितना है वह पिघलेगा। वो क्या है कि मीठे बर्फ से बना हुआ है, पिघलने के बाद क्या होगा? और सब पानी बहकर कहाँ चल जाएगा? समुद्र में, समुद्र पूरा खारा है। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा हो जाएगा? पृथ्वी का तो एशिया हो जाएगा। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा हो जाएगा? इसको क्या बोलते हैं? बृहस्पति, जिसको जुपिटर भी बोलते हैं। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह यही है। कह भूमध्य रेखा पृथ्वी को कितने भागों में बांटती है? तो भूमध्य रेखा भूमध्य रेखा जिसको विषुवत रेखा पृथ्वी के 2 भागों, एक उत्तरी गोलार्ध, एक दक्षिणी गोलार्ध में बांटती है। 2 भाग में, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है, नील नदी किस महाद्वीप में बहती है? तो अफ्रीका में जो नील नदी है ना, महाद्वीप बहती है। अगला फिर क्वेश्चन कह रहा है, दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो अभी बताए थे सहारा रेगिस्तान सबसे बड़ा है, और ये कहाँ पड़ता है? तो अफ्रीका में। अगला क्वेश्चन कह रहा, अमेरिका और रूस के बीच कौन सा जल डमरू है? अमेरिका और रूस के बीच कौन सा जल डमरू है? अभी बताए थे बोरिंग जल डमरू हो जाएगा। और कह रहा पृथ्वी की परतों की संख्या कितनी है? पृथ्वी की परत की संख्या कितनी है? तो हम अभी बताए थे 3 है। यहाँ से ले लीजिए, एक क्रस्ट, मेंटल, एक कोर, क्रस्ट, मेंटल, कोर, क्रस्ट, मेंटल, कोर, 3 परत है। अगला फिर देखिए क्वेश्चन कह रहा समय रेखा कहाँ से गुजरती है? तो प्रशांत महासागर से गुजरती है समय रेखा। अगला फिर देखिए क्वेश्चन कह रहा ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में स्थित है? अभी बताया था ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ है? तो ऑस्ट्रेलिया में हो जाएगा। एक रिवीजन हो रहा, कौन सा महासागर शांत महासागर है कहलाता है? तो प्रशांत महासागर को शांत महासागर भी कहते हैं। और कह रहा पृथ्वी का घूर्णन कितने समय पर पूरा होता है? तो लगभग ये 24 घंटा ले ही लेता है।
कहता है ज्वालामुखी किस परत से संबंधित है, ज्वालामुखी किस परत से संबंधित है। तो देखिए पहला ही बताए थे क्रस्ट, इमेंटल और कोर। तो ज्वालामुखी देखिए इसमें पाया जाता है, यानी कि ज्वालामुखी यहाँ से, ठीक है, एक क्रस्ट, मेंटल, कोर, क्रस्ट, मेंटल, कोर, क्रस्ट, मेंटल, कोर, 3 भाग में बांटा गया है। ये मेंटल और कोर से, क्रस्ट, मेंटल, कोर, यानी कि यहाँ से संबंधित है, यहीं से निकलता है ज्वालामुखी। अगला फिर देखिए क्वेश्चन कह रहा है चट्टान कितने प्रकार के होते हैं। तो 3 प्रकार के होता है, अग्नेय हो जाएगा, अवसादी और रूपांतरित। ये क्वेश्चन लग रहा है हम करा रखे हैं, 1 मिनट, हाँ ये सब क्वेश्चन करा रखते हैं, चलिए कोई फायदा नहीं है अब करा कर किससे, ठीक है ना। तो यहीं पर देखिए आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना करिएगा। और चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं, कह रहा सूर्य की किरण किस रेखा पर सीधी पड़ती है। तो विषुवत रेखा पर। विषुवत रेखा कहाँ, पृथ्वी के बीचों बीच। यहाँ पर जब सूर्य की किरण सीधा पड़ता है ना, तो दिन और रात, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में दिन और रात क्या होगा, तो बराबर। और ये कह देगा कब पड़ता है, तो 21 जून नहीं, 21, 22, 23, यानी 23 सितंबर, 1 मिनट रुकिएगा, 23 SCP, 23 सितंबर और 21 मार्च। 21 मार्च को क्या होता है, विषुवत रेखा पर पड़ता है। और इस दिन क्या होता है, सबसे उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में समय क्या होता है, बराबर होता है, दिन रात बराबर। तो चलिए आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं। और आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने चैनल CM एजुकेशन को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और ऐसे ही हम वीडियो लेकर प्रेजेंट हुआ करेंगे, लगभग 100 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन। तो चलिए आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आप एक बार रिवीजन, एक बार नहीं हो 2 बार रिवीजन कर लीजिएगा, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो सके। चलिए सेशन को यहीं समाप्त करते हैं, धन्यवाद।